हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो आपका चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसी चैप्टर के आज इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सारे ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके विथ कॉन्सेप्ट वाइज हैं। यदि आपको एक बार कॉन्सेप्ट और फार्मूला पता होगा तो आप इन न्यूमेरिकल्स को काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं मैं आज सभी को इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइप का आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कि किसी रेफ्रिजरेशन निकाय का सीओपी ज्ञात कीजिए यदि कार्य इनपुट 80 किलो जूल पर केजी हो तथा रेफ्रिजरेंट द्वारा 160 किलो जूल पर केजी रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है रेफ्रिजरेशन निकाय का सीओपी, मतलब सीओपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम हिंदी में निष्पादन गुणांक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सीओपी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला देखते हैं कि किस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि रेफ्रिजरेंट द्वारा जो रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वो किया जाता है 160 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पर ये दे रखा है हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू दे रखी है, और ये जो दे रखा है यदि कार्य इनपुट 80 किलो जूल पर केजी हो, मतलब कि ये हमें वर्क दे रखा है, मतलब इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दे रखी, एक डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, एक हमारे पास यहाँ पर क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर इसके लिए आप फार्मूले का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सीओपी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर उत्पन्न वांछित प्रभाव, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपका बटे दिया जो हमारा किया गया कार्य होता है या दिया गया जो कार्य होता है उसको हम स्मॉल डब्ल्यू से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो इसके लिए आप फार्मूला हो जाएगा सीओपी बराबर क्यू अपान डब्ल्यू। क्यू आपका होता है उत्पन्न वांछित प्रभाव और डब्ल्यू बराबर आपका होता है किया गया कार्य या दिया गया कार्य। तो हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू पता है या और डब्ल्यू की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम ईजिली तरीके से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको पता है यहाँ पर क्यू की वैल्यू 160 किलो जूल पर केजी दे रखी है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। और यहाँ पर हमारा जो किया गया कार्य है या दिया गया कार्य है, इसको आप किया गया कार्य ही बना लीजिए। तो एक जो किया गया कार्य है वो दे रखा है हमारा 80 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पर आप रख देंगे तो हमारे पास सीओपी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा 2 आ जाता है। और यहाँ पर देखिए किलो जूल से आपका किलो जूल कैंसिल हो गया और केजी से आपका केजी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इसकी कोई मात्रक नहीं बचता है। यहाँ पर वनली आपका जो सीओपी आएगा वो आपका 2 आ जाता है। तो आप इस फार्मूले को याद रखिए ज़रूर। ये आपका इम्पोर्टेंट जो मेन फार्मूला आप कह लीजिए ये होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ से भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मशीन जो है वो कार्नोट चक्र पर आधारित है जो 305 केल्विन से 250 केल्विन तापमान के बीच कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें सीओपी की गणना करनी है। मतलब फर्स्ट हमारी कंडीशन दी गई है। पहला कंडीशन कि मशीन जब हमारी रेफ्रिजरेंट की भांति कार्य करती है तब हमें यहाँ पर सीओपी निकालना है। सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पर दे रखी है कि जब मशीन ऊष्मा इंजन मतलब हीट पंप की तरह कार्य करती है तब हमें यहाँ पर सीओपी बतानी है। और थर्ड कंडीशन है यहाँ पर कि जब मशीन ऊष्मा इंजन मतलब हीट इंजन की तरह कार्य करे तब हमें वहाँ पर सीओपी बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमें वैल्यू गिवन है उस सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो वैल्यू दे रखी है जो कह रहा है कि एक मशीन जो कार्नोट चक्र पर आधारित है जो 305 केल्विन, मतलब ये हमारा T2 की वैल्यू हो गई और ये हमारी हो गई T1 की वैल्यू जो कि है 260
केल्विन के बराबर। यदि आपका यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसको आप पहले केल्विन में चेंज कर लेंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए जो आपका डिग्री सेल्सियस दिया हो उसमें आप 273 जोड़ देंगे तो वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ तो केल्विन में ही दिया है तो यहाँ पर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं Q1 Q2 की T1 T2 की वैल्यू हमको दी है। सबसे पहली जो कंडीशन कह रही है यहाँ से, तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पहली कंडीशन कहती है कि जब मशीन हमारी रेफ्रिजरेंट की भांति कार्य करती है तब वहाँ पर हमें COP निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब मशीन हमारी रेफ्रिजरेंट की भांति कार्य करती है तो वहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे COP और यहाँ पर R। अभी हीट पंप के लिए करेगा तो यहाँ पर आप HP लिखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल रेफ्रिजरेंट के लिए निकाल रहे हैं तो COP ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसके लिए आप फार्मूला ये वाला याद कर सकते हैं। इस फार्मूले को आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फार्मूला आपका होता है T1 अपान T2 माइनस T1। ये होता है आपका फार्मूला जब मशीन रेफ्रिजरेंट की भांति कार्य करती है और हमें T1 और T2 की वैल्यू गिवन है। तो T1 की वैल्यू हमें पता है 260 और ये हमें T2 की वैल्यू पता है तो यहाँ पर रख देते हैं। तो T2 माइनस T1 मतलब 305 माइनस 260 ये आ जाएगा आपका। जब घटा कर आप भाग करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू मिल जाएगी। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5.78। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन जो दी थी उसको हमने निकाल लिया है कि जब मशीन हमारी रेफ्रिजरेंट की भांति कार्य करती है तब हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो हमारा आएगा 5.78 के बराबर। इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन कहती है कि जब मशीन हमारा ऊष्मा पंप की भांति कार्य करता है, मतलब हीट पंप की भांति कार्य करता है, तब वहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उसके लिए आप ये वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका होगा COP ऑफ P। जैसे वहाँ पर R लिखा था तो वो था रेफ्रिजरेंट के लिए, यहाँ पर आपका P लिखा है तो ये हो जाएगा आपके पंप के लिए। तो यहाँ पर हम जो पंप के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारा ये वाला होगा। तो वहाँ पर जैसे हमने रेफ्रिजरेंट के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर थोड़ा सा ही अंतर है। वहाँ पर रेफ्रिजरेंट में था आपका T1 अपान T2 माइनस T1 और यहाँ पंप के लिए है, हीट पंप के लिए है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका T2 बटे T2 माइनस T1। तो इतना आप याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है और आपका नहीं तो ऐसे में क्वेश्चन आता ही आपको गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आप फार्मूले ज़रूर याद रखिए। तो बस आपको क्या करनी है, सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी है, पुट कर देंगे तो आपका COP ऑफ पंप आपका आ जाएगा यहाँ पर 6.78 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी जो कंडीशन कहती है कि जब इंजन जो हमारा ऊष्मा इंजन जब हमारी मशीन जो है ऊष्मा इंजन की भांति कार्य करती है तब मतलब हीट इंजन की भांति कार्य करती है तब वहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उसके लिए हम यहाँ पर इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये होता है एनी, लगभग आपके बराबर होता है COP ऑफ E, मतलब इंजन के लिए हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला आप याद करेंगे T2 माइनस T1 अपान T2। अब देखिए तीनों फार्मूलों में आपको डिफरेंस मिलेगा। रेफ्रिजरेंट जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसके लिए फार्मूला हमने बताया वो होता है T1 बटे T2 माइनस T1 और आपके अभी पंप के लिए बताया उसके लिए फार्मूला आपका होता है T2 बटे T2 माइनस T1। और यहाँ पर आपका देखिए ऊष्मा इंजन के लिए जो फार्मूला है वो ये है। तो थोड़ा थोड़ा से ही सब में डिफरेंस है, बाकी फार्मूले आपको सब याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू आप रख देंगे तो यहाँ पर आपको COP ऑफ E यहाँ पर ईजिली तरीके से आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने तीनों कंडीशन जो हमारा था उसको हमने फुलफ़िल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक कोल्ड स्टोरेज में -5 डिग्री सेल्सियस पर संचालित किया जाता है, मतलब एक कोल्ड स्टोरेज है उसको -5 डिग्री सेल्सियस पर संचालित किया जाता है जिसका बाहरी तापमान जो है या टेम्परेचर है
वो 35 डिग्री सेल्सियस है। बाहरी वातावरण द्वारा यहाँ पर माइनस में आपका नहीं दिया है, कह रहा है कि बाहरी वातावरण द्वारा 29 किलोवाट ऊष्मा जो है वो कोल्ड स्टोरेज में पाई जाती है। मतलब ये यहाँ पर आपकी Q1 की वैल्यू दे रखा है। कोल्ड स्टोरेज का आदर्श COP वास्तविक COP का जो है वो है 3 गुना तथा समान तापांतर पर कार्य कर रहा है। संयंत्र के लिए आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब आपका COP या इसी को हम निष्पादन गुणांक कहते हैं वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले T1 की वैल्यू दे रखी है। T1 की वैल्यू दे रखी है हमारी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हमें चाहिए केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए आप इसमें 273 जोड़ दोगे, एक प्लस का एक माइनस का ये घट जाएगा, तो ये आपको T1 की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 268 केल्विन। इसी तरह T2 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 35 डिग्री सेल्सियस। इसको आप चेंज करोगे केल्विन में तो 273 में आप 35 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी 308 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। कोल्ड स्टोरेज में जो आपकी T1 की वैल्यू है वो है आपकी 268 केल्विन, और यहाँ पर जो वातावरण में जो है T2 की वैल्यू आपकी है 308 केल्विन के बराबर। ये आपकी Q1 ऊष्मा दी जाती है, यहाँ पर Q2 ऊष्मा पहुँचती है, और आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है। ये आपका जो WR है ये बताता है वर्क ऑन रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेशन पर किया गया कार्य या रेफ्रिजरेशन द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर जो आपकी जो गिवन पॉइंट था उसको लिख लिया। अब जो आपकी कंडीशन कह रही थी वहाँ पर क्वेश्चन में कि जो हमारा तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा था कि जो कोल्ड स्टोरेज का जो आदर्श COP है, मतलब जो हमारा आइडियल COP है वो है वास्तविक COP का 3 गुना। तो ये है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर COP जो हमारा वास्तविक का है वहाँ से आप वास्तविक समझ लीजिए, और यहाँ पर जो COP है वो आदर्श है मतलब आ का। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि कोल्ड स्टोरेज का जो आदर्श COP है वो वास्तविक का 3 गुना है, मतलब जो है आदर्श वाला वास्तविक का जो है वो है 3 गुना। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो वहाँ पर आपकी कंडीशन बनेगी तो COP वास्तविक इक्वल्स टू 1/3 COP मतलब आइडियल, ये आपका एक्चुअल COP होती है, ये आपकी आइडियल COP होती है। ठीक है, तो यहाँ पर WR जो है कार्य या शक्ति जो संयंत्र को चलाने के लिए आवश्यक है उसको यहाँ पर WR माना गया है, या रेफ्रिजरेंट द्वारा किया गया वर्क भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे COP आइडियल इक्वल्स टू, इसके लिए फार्मूला होता है मतलब COP मतलब वास्तविक जो COP होता है उसके लिए हमारा फार्मूला होता है T1/T2 - T1। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियल के लिए हमारा यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो COP आइडियल हमें मिल जाएगा, मतलब जो हमारा COP आदर्श था वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6.7, हमें यहाँ पर COP आइडियल की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और जो हमारा अकॉर्डिंग टू जो हमारा पॉइंट कह रहा था क्वेश्चन की COP बराबर 1/3 COP आइडियल के। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडियल की वैल्यू आई है उसी को आप यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिए 1/3 और यहाँ पर COP ऑफ आइडियल ये वैल्यू यहाँ से हमने निकाली तो 6.7। जब इसको आप काटोगे तो आपका आएगा 2.233। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक फार्मूला होता है यहाँ पर, तो हमें देखिए एक्चुअल हमारा यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, और हाँ ये आपका एक्चुअल के बराबर होता है, ये आपका आइडियल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल की यहाँ से वैल्यू भी मिल जाती है क्योंकि देखिए आइडियल की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है इस वाले समीकरण से। सॉरी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने आइडियल का मतलब होता है आदर्श, तो आदर्श कंडीशन वाली वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, और एक्चुअल की जो है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा था वो यहाँ से निकला है। और हम जानते हैं कि जो हमारा COP एक्चुअल होता है उसका जो मेन फार्मूला होता है Q1/WR। अब जो Q1 आपका वहाँ पर दिया था कि वातावरण द्वारा 29 किलोवाट ऊष्मा कोल्ड स्टोरेज में पाई जाती है, तो वो आपकी Q1 की वैल्यू वहाँ पर दी थी। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो वो दिया था आपका 29 किलोवाट, तो यहाँ पर रखेंगे 29, और WR की वैल्यू हमने यहाँ पर ली है निकाल
देखिए WR की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल की वैल्यू हमने निकाली तो QA की वैल्यू पता है। इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये WR आपका यहाँ पर आ जाता है और COP एक्चुअल आपका नीचे आ जाएगा। जब आप इसको भाग करोगे तो यहाँ पर हमारा वर्क ऑन रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेशन द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। वो आएगा आपका 12.97987 और ये आपका आएगा किलोवाट में, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो Q1 की वैल्यू दे रखी थी वो भी आपकी किलोवाट में थी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ये भी किलोवाट में। तो ये थे फ्रेंड्स आपके RAC चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं सभी टाइप्स के मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। फिलहाल 3 ही टाइप्स के हैं, 3 या 4 टाइप्स के हैं, उसको मैंने यहाँ पर करा दिया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। यदि आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं जिसकी ज्वाइन फीस आपको ओनली 89 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करोगे, मैं उसका आपको सल्यूशन ज़रूर दूंगा। यदि आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको मात्र 89 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे। वहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपके वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका डाउट होगा तुरंत आपको ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाएगा। तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।